ये आजकल के नए आईफोन्स की पैकेजिंग है, कुछ ज़्यादा ही स्लीक और कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न लगने लगी है। स्लीक इसलिए क्योंकि ये कुछ स्पेशल है, क्योंकि इसमें आजकल चार्जर नहीं आता इसलिए सिर्फ डब्बा है, और डब्बे के अंदर आपको सिर्फ फ़ोन मिलेगा और वायर मिलेगी, चार्जिंग केबल। लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं जब एप्पल सिर्फ एक दिन आपको खाली डब्बा दे देगी और कहेगी कंपनी कि आप फ़ोन अलग से ख़रीदना, हम अभी सिर्फ पैकेजिंग ही देंगे। तो ये वक्त भी ज़रूर ही आने वाला है, क्योंकि चार्जर तो अब गायब ही हो गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, अभी तक तो ऐसा था कि हमारा जो फ़ोन्स थे, जो टैबलेट्स थी, जो लैपटॉप थे और बाकी आइटम जिनको चार्जर की ज़रूरत पड़ती थी, तो चार्जर उनके साथ आता था और आना भी चाहिए, क्योंकि वो चार्जर नहीं होगा उसके साथ तो वो चार्ज कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर बैटरी है। चार्ज नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। और वो दो चीज़ें, कोई भी ऐसी दो चीज़ें जो साथ में मिलकर काम करती हैं या फिर कंप्लीट होती हैं, तो उनको साथ में ही आना चाहिए। लेकिन आजकल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी को पता नहीं क्या सूझा और उन्हें अपना प्रॉफिट कमाने के लिए एक नायाब तरीका सूझा कि क्यों ना हम चार्जर इसमें से हटा दें। चलो ठीक है, वो तो महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको खरीदने वाले भी लोग बहुत अमीर होते हैं, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उनको तो छोड़ दो। लेकिन ये जो चिरांद उन लोगों ने वहाँ छोड़ी, वो अब दूसरी कंपनियों ने भी पकड़ना स्टार्ट कर दी है, और इनमें जो नया नाम है वो है सैमसंग। तो क्या होने वाला है सैमसंग के नए स्मार्टफोन्स के साथ और उनके चार्जर के साथ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये है गैलेक्सी M53 5G 23,999, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ट्रैवल अडेप्टर एट 1799, जो अभी डिस्काउंट पे 299 में मिलेगा। और यहाँ इसकी डिटेल्स में भी लिखा है ट्रैवल अडेप्टर टू बी परचेज सेपरेटली, और यहाँ इन द बॉक्स में भी आपको ये नहीं मिलेगा। में भी काफ़ी लोग कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है यार, घर में इतने सारे चार्जर पड़े हैं, किसी भी चार्जर को यूज़ करके अपने फ़ोन को चार्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों वेस्ट करेंगे 1700 रुपये। हाँ, तो ये हो सकता है, लेकिन ये सोचने से पहले ज़रा आप इस बॉक्स पैकिंग को देखें और यहाँ जो कंटेंट है डब्बे के अंदर उसको ध्यान से देखें। तो इसमें देखेंगे जो चार्जिंग केबल है वो टाइप सी टू टाइप सी है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो पुराना चार्जर है जिसमें टाइप ए टू टाइप सी की केबल लगती थी, वो चार्जर तो इसमें काम आएगा नहीं। आपको उसी की चार्जिंग केबल यूज़ करनी पड़ेगी जो कोई पहले से यूज़ कर रहा होगा, या सपोज करें आप ही यूज़ कर रहे थे, तो हो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो स्लो चार्जर हो और यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता हो ये फ़ोन। तो उस केस में भी आपके लिए ये जो चार्जिंग केबल दे रखी है ये किसी काम की नहीं हुई। और अगर आप सपोज सोचते हैं कि चलो हम फास्ट चार्जिंग ही लेंगे, 22-25 जो वाट की चार्जिंग है उसी के बेसिस पे चार्ज करेंगे और ये टाइप सी टू टाइप सी भी यूज़ हो जाएगी, तो फिर से आपके मन में आएगा कि यार फिर तो ये सैमसंग वाला चार्जर ही खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी का है, इसी कंपनी का फ़ोन है, तो चार्जर भी इसी का होना चाहिए। तो आप दोनों तरीके से फिर वहीं आ गए कि चलो चार्जर खरीद ही लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो बाइंग डिसीजन ये होगा कि चार्जर खरीद ही लें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास घर में टाइप सी टू टाइप सी चार्जर नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो टाइप सी टू टाइप सी है वो तो है ही नहीं, और अगर बाई चांस है भी तो वो स्लो है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो उसकी चार्जिंग केबल घर में आपके पुरानी पड़ी हो वो टाइप सी ना हो, माइक्रो USB हो। तो इन तीनों पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आप फिर से आएंगे कि चलो अब चार्जर खरीद ही ले। और इसमें दूसरी बात सैमसंग को समझने वाली ये है कि सैमसंग एप्पल ना बने, क्योंकि एप्पल के जो यूजर्स हैं वो अलग कैटेगरी के हैं, वो 50, 70, 80 और लाख रुपए भी अफोर्ड कर सकते हैं। और जो आपका प्राइस पॉइंट पे फ़ोन लॉन्च कर रहे हो ना, उस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेवल फ़ोन वाले ही होते हैं, एंट्री लेवल यूज़र्स होते हैं, और वो मिड रेंज की तरफ जाते हैं। तो प्लीज़ इस कैटेगरी को तो छोड़ ही दो, आप अपने S सीरीज़ में रखो, आप अपने जो फोल्डेबल फ़ोन है उसमें रखो, वहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप चार्जर नहीं दे रहे हो। लेकिन कैटेगरी वाली इस कैटेगरी में तो छोड़ ही दो।